हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर ली हैं। आज और भी ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो और भी ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम इसके अंदर? मैं बीच बीच में आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी ना, आप देख के कहेंगे ओ माय गॉड, इतने बड़े क्वेश्चन को इतने कम टाइम में कैसे निकाल दिया मैम ने। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, हल्का फुल्का हिंट दे देती हूँ मैं आपको कि कोई भी नंबर है उसकी कोई भी पावर ले लीजिए, कितनी भी पावर ले लीजिए, आपकी मर्जी है, लाखों तक की पावर ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बस आपको ये चेक करना है कि उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। वो आप सेकंडों में देख के बता सकते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है फ्रेंड। या फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं बहुत सारे नंबर को, 203 की पावर 507 मल्टीप्लाई 506 की पावर 345, कुछ भी है, बहुत सारे नंबर हैं, उनकी पावर है और उनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, तो वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। रिमाइंडर निकालना है, वो भी हम इजीली क्विकली, बहुत ही बेस्ट मेथड से, शॉर्टेस्ट मेथड से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बीच बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले अब मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट हमें चेक करनी है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। ठीक है, अब 0 से हम 9 तक के देखेंगे, क्योंकि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, उसकी लास्ट डिजिट में तो क्या आएगा, 0 से 9 तक ही आता है ना, तो उस 0 से 9 तक ही हमने फोकस करना है कि वो क्या है, इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए, अब 0 की पावर कितनी भी कर दीजिए आप, 0 की पावर कितनी भी कर दी, 0 की पावर 1 करी आपने, कितना आया 0, 0 की पावर 2 करी, कितना आया 0, 0 की पावर 3 करी, कितना आया 0। यानी कि 0 की पावर कितनी बढ़ाती जाइए, आपका यूनिट डिजिट पे क्या आना है, 0 आना है। क्या आना है, यूनिट डिजिट पे 0 आना है। यानी कि 0 की पावर n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो आपका क्या आना है, वहाँ पे आपका 0 आना है। क्या आना है, 0 आना है। ऐसे ही 1 की पावर 1 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे 1 आएगा। यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 1 है, उसकी पावर कितनी भी कर दीजिए आप, उस नंबर की पावर कितनी भी कर दीजिए, आपका यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। देख, मान लीजिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 6, इसकी पावर कितनी भी कर दीजिए, इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है फ्रेंड, क्या आने वाली है, इसकी यूनिट डिजिट 0 आने वाली है। क्या आने वाली है, इसकी यूनिट डिजिट 0 आने वाली है। हुई चीज़ें क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 346 178 145 की पावर आप 1 की पावर आपने कर दी 3 2 4 5 6 7 1 2 3, इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। यूनिट डिजिट क्या आने वाली है इसकी, 1। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि कैसे यूनिट डिजिट किस किस की कितनी आती है। ये तो हमने 0 और 1 की बात की थी, ये तो आप लोगों को भी पता होगा। ऑब्वियस ही बात है कि 0 की पावर कितनी भी कर दीजिए 0 ही आएगा, 1 की पावर कितनी भी कर दीजिए आपका क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम फोकस करते हैं 5 के ऊपर। पहले मैं आपको ईजी करवाती हूँ जो सबसे ईजी है, फिर हम थोड़े से जो लेवल हम थोड़ा बढ़ाते जाएंगे हमारा। ठीक है, अब 5 की पावर 1 करेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 की पावर 2 करेंगे, 25 आया, यूनिट डिजिट क्या आई, 5 आई। 5 की पावर 3 करेंगे, क्या आएगा, 125, यूनिट डिजिट क्या आई, फिर से 5 आई। 5 की पावर 4 करेंगे, कितना आएगा, 625, यूनिट डिजिट कितनी आई, 5। यानी कि 5 की पावर भी आप कितनी ही करते जाइए, उसकी यूनिट डिजिट भी कितनी आने वाली है आपकी, 5 आने वाली। कितनी आने वाली है आपकी, 5 आने वाली। यानी कि 5 की पावर की n, उसमें भी यूनिट डिजिट n क्या है आपका, कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर, n मान लीजिए आपका कोई भी क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 5 की पावर n भी क्या आने वाला है आपका, 5 आने वाला है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यही था, इसकी पावर कितनी भी कर दीजिए आप, मान लीजिए यही पावर कर दी आपने, तो यूनिट, अब आपने सिर्फ इसको देखना है कि यूनिट में क्या है, 5 है ना, तो आपने इस पूरे का आपने इतनी बड़ी पावर इतनी बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर वो यूनिट डिजिट पूछता है तो सिर्फ आपने इसको देखना होता है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी फ्रेंड्स, 5 आएगी। क्या आएगी इसकी यूनिट डिजिट, 5 आएगी। आई चीज़ें समझ में?
अब चले नेक्स्ट पे, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं हम 6 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 36। यूनिट डिजिट यहाँ से भी क्या आ रही है, 6 आ रही है। 6 की पावर 3 करेंगे कितना आता है, 216। कितनी आ रही है यूनिट डिजिट, 6 आ रही है। यानी कि 6 की पावर भी आप कितनी ही करते जाइए, उसमें भी यूनिट डिजिट कितने आने वाली है आपकी, 6 आने वाली है। कितनी आने वाली है, 6। एग्जाम्पल देख लीजिए, 3 4 6 1 7 8 1 2 3 4 5 6। इसकी पावर आपकी मर्जी है जितनी कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7। अब किसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी फ्रेंड्स, क्या आएगी इसकी यूनिट डिजिट, वापस से कितनी आएगी, 6 आएगी। वापस से यूनिट डिजिट इसकी कितनी आने वाली है, 6 आने वाली है। ये था कंसेप्ट हमारा यूनिट डिजिट का। कौन से नंबर, जिस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जिस नंबर के भी लास्ट में 1 5 0 1 5 6 आ जाए, उनकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ रहेगी। इनकी यूनिट डिजिट एज इट इज़ रहेंगी। 0 है तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई चीज़ समझ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की ओर। अब देखिए, अब हम ऐसे उठाएंगे कि जिसके सिर्फ 2 पावर तक ही डिजिट्स हमारी चेंज होती हैं, आगे चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने उठा लिया 4 को, आपने किसको उठा लिया, 4 को। अब 4 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा, 4। 4 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 16। 4 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 64। यानी कि जिस डिजिट के लास्ट में 4 आ रहा है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी नंबर है, मान लीजिए ये नंबर है आपका कोई, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4। इसकी पावर है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसके चेक करना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है। अब देखिए 4 की पावर 4 करेंगे तो फिर से कितना आने वाला है आपके पास, 256। ऐसे ही हम करते जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको दोनों में, कि 4 की पावर 1 4 की पावर 3, यानी कि पावर जब ओड है, 4 की पावर जब ओड है, व्हेन पावर ऑफ 4 इज ओड, जब 4 की पावर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इस केस में, 4 ही रहेगी। इस केस में यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। डज नॉट चेंज, यूनिट डिजिट डज नॉट चेंज, यूनिट डिजिट डज नॉट चेंज। यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। यूनिट डिजिट 4 की 4 ही रहेगी, 4 की क्या रहेगी, 4 ही रहेगी। हुई चीज़ें क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आप कि 4 की पावर 3 की तो बात कर ली, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितनी आ रही है हमारी, 6 आ रही है। कितनी आ रही है, 6। तो यानी कि पावर जब हमारी इवन है, पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, 6 आएगी। पावर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी यहाँ से, 6। तो इसकी पावर देखिए आप, ओड है या इवन है, 4 की पावर यहाँ पे ओड है या इवन है। ओड और इवन कहाँ से चेक कर देंगे, लास्ट डिजिट से। लास्ट में अगर आपके 2 4 0 2 4 6 8 आ रहे हैं तो इवन है, अदरवाइज क्या है हमारे, ओड है। तो ओड है तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या आई, यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, इसकी 4 आएगी। यूनिट डिजिट क्या आएगी हमारी, 4 आएगी। ठीक है, इसको अच्छे से राइट कर देते हैं एक बार, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। ठीक है, चलिए अब इसका क्या कंसेप्ट बन गया हमारे पास, इसका क्या बना हमारे पास, यहाँ से लिखती जाती मैं आपको। ठीक है, कि 4 की पावर ओड, 4 की पावर ओड है तो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो कितना आएगा यूनिट डिजिट में, 6 आएगा। यहाँ पे ये यूनिट डिजिट्स है हमारी, क्या है ये, यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट्स। ठीक है, 4 की पावर ओड है तो क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 4 5 6। अब इसकी पावर क्या है, इवन है या ओड है, इवन है। तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है, 6 आने वाली है। इसकी यूनिट डिजिट क्या आने वाली है फ्रेंड्स, 6 इसकी यूनिट डिजिट होने वाली है। हो रही हैं चीज़ें क्लियर, मज़ा आ रहा है लेक्चर का। ठीक है, अभी तो देखते जाइए क्या क्या होता है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं 9 की, अब हम बात करते हैं 9 की। 9 का देखिए आप, 9 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा आपके पास, 9 आएगा। 9 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, 9 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा,
729 आएगा। ठीक है, 9 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ से फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 की पावर 4 9 और 9 की मल्टीप्लाई फिर से हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 1। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, 9 की पावर ओड है तो चेंज नहीं हो रहा है, 9 की पावर ओड है तो चेंज नहीं हो रहा है, 9 का 9 ही रह रहा है। और 9 की पावर इवन है तो क्या हो जाती है यूनिट डिजिट 1 आ जाती है। यूनिट डिजिट क्या आ जाती है 1। जैसे देखिए 7 2 8 7 2 9 1 2 3 4 9 और 9 की पावर मैंने कर दी 2 4 6 3 1 2 0। अब ये ओड है या इवन है, अब ये है ओड तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट इसकी क्या आ जाएगी 1। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 7 2 8 4 2 6 1 2 9 और इसकी पावर ऐसी कुछ होती 8 6 1 4 3। अब इसकी पावर क्या है ओड है, पावर क्या है ओड है, तो पावर ओड है तो वहाँ से देखिए आप पावर ओड है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट में क्या आएगा 9 का 9 ही आएगा। यूनिट डिजिट में क्या आएगा हमारा 9 ही आएगा। ठीक है, यहाँ लिख दें आप, हमारे बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने 9 की पावर ओड, 9 की पावर ओड है तो हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स 9 का 9 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और 9 की पावर इवन कुछ भी आ जाए, 9 की पावर इवन कुछ भी आ जाए उस केस में हमारा क्या आएगा वहाँ से यूनिट डिजिट 1 आएगा। क्या आएगा यूनिट डिजिट वहाँ पे 1। अब बच कौन कौन गया उनको ले लेते हैं, कौन कौन बच गया 2 3 और 7 और 8, 2 3 7 और 8 हमारे पास बच गया। सबसे पहले 2 का ले लेते हैं, चलिए 2 की पावर 1 कीजिए। 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 और 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। ऐसे चलते जाएंगे, आप देखना सिमिलरिटी क्या बनेगी। अब 2 की पावर 1 की तो 2 आया, 2 की तो 4 आया, 3 की तो 8 आया और 4 की तो 16 आया। जैसे ही 2 की पावर 5 करते गए आप, 4 पावर के बाद जैसे ही आप पावर बढ़ाते गए देखना फिर से रिपीटेशन स्टार्ट होगी। 2 है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। यानी कि आपको सिर्फ कहाँ तक चेक करने की ज़रूरत है, सिर्फ 4 तक चेक करने की ज़रूरत है। इट मीन्स 2 की पावर 4 तक आपको चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद तो हमारी पावर्स क्या होती जाएंगी, उसके बाद तो हमारी क्या आते जाएंगे डिजिट्स जो सेम आते जाएंगे। तो इसका कैसे चेक करेंगे, आपने क्या करना है, कोई भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। पावर्स जो भी पावर दी हुई इसको 4 से डिवाइड कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए ये 4 3 2 4 5 6 1 2, इसकी पावर दी हुई है आपको 20। मान लें, मैं एक बार छोटा एग्जांपल देती हूँ आपको, फिर आप बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर है 20। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वो आपको चेक करना है। तो आप ये देखिए जो ऊपर पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती है। किसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट होती है 4 के बाद, तो किससे डिवाइड करेंगे इसको 4 से। 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 0। यानी कि इसकी पावर क्या है फिर 2 की पावर क्या है, इसका मतलब 4 है, 4 से डिवाइड हो रहा है प्रॉपर, तो यानी कि 2 की पावर कितनी है फिर 4। यूनिट डिजिट में क्या है 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। तो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आई आपकी 6 यूनिट डिजिट आई। कितनी यूनिट डिजिट आई यहाँ से 6 यूनिट डिजिट आई। हुई चीज़ें क्लियर, क्यों हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 के बाद हमारी क्या हो रही है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। 4 के बाद हमारी रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हमने पावर को किससे डिवाइड करके देखना है 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड करने पे जितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो पावर 4 ही लेनी है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो पावर 4 लेनी है। जितना रिमाइंडर बचेगा, मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाता, मान लीजिए 20 की जगह 21 हो जाता, तो रिमाइंडर कितना बचता 1, रिमाइंडर कितना बचता 1। फिर हम लेते 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 में क्या आती है यूनिट डिजिट 2, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाती है यहाँ से 2 हो जाती। कितनी हो जाती 2। ऐसे ही देखिए मान लीजिए यहाँ पे 22 होता, क्या होता 22, तो 4 को 22 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2 बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो 2 की पावर 2 हम करेंगे तो फिर हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 हमारी यूनिट डिजिट आएगी। कितनी आएगी यूनिट डिजिट 4। ऐसे ही अगर यहाँ पे 23 होता तो रिमाइंडर कितना बचता 3, फिर 2 की पावर 3 यानी कि 8 आती है हमारी यूनिट डिजिट। कितनी आती है हमारी यूनिट डिजिट 8। हुई चीज़ें क्लियर।
हुई चीज़ें क्लियर? तो पावर यहाँ पे कुछ भी हो उसको 4 से डिवाइड करके देख लो, और 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स करवा रखी है। जल्दी से जाके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, आपको पूरा डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है इसके ऊपर 4 3 1 2 4 5 6 7 8 8 1 ऐसा कुछ है मान लीजिए, तो इसको मैं देखते ही बता सकती हूँ कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 आएगी। आप लोग तो क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे ना ऊपर वाले को, आप लोग तो इसको 4 से डिवाइड करोगे ऊपर वाले को, 4 से डिवाइड करने में इतना टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, नंबर सिस्टम की प्रीवियस वीडियो देखी है, तो आप भी इसको देखते ही बता सकते हैं कि इसकी यूनिट डिजिट 2 क्यों आई है। वो आप जाके देखिए प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे मैंने अच्छे से कंसेप्ट बताया हुआ है कि 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है और कैसे हम चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। ये मैं नहीं बताऊंगी आज, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए ये वाली चीज़ें, ठीक है। चलिए, हुआ चीज़ें क्लियर कि यूनिट डिजिट 2 के कैसे आती है ना। तो चलिए हमारे यहाँ तक कहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ पे 2 तक। अब बात करते हैं 3 की। 3 की पावर 1 है तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 1 है तो 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 है तो 9 आ रहा है, 3 की पावर 3 है तो 27 आ रहा है, 3 की पावर 4 है तो 81 आ रहा है, 3 की पावर 5 है तो कितना आ रहा है, 343 आ रहा है। तो यानी कि ऐसे इसी केस में भी क्या होगी हमारी 4 के बाद से फिर से रिपीटेशन क्या होगी हमारी, स्टार्ट होगी। 4 के बाद से फिर से हमारी रिपीटेशन स्टार्ट होगी है, तो इट मीन्स हमें फिर से किससे चेक करना है, 4 से डिवीज़न चेक करनी है। किसकी डिवीज़न, जो ऊपर पावर है। मान लीजिए ये कोई एग्जांपल है आपका 4 2 3 4 5 6 1 2 3, इसकी पावर ये है 1 3। अब मैं इसको देखते ही बता दूंगी इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, इसकी यूनिट डिजिट आएगी 3। क्यों, क्योंकि मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगी ना, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अब 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आती है, 3 आती है। 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आती है, 3। कुछ और एग्जांपल देख लीजिए, 5 6 8 1 2 3, इसकी पावर आपने ले दी 4 6 5 7 3 2 3, ये ले दी आपने। अब इसमें करेंगे तो इसमें इसकी पावर कितनी आएगी, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 3। कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो 3 की पावर आएगी 3, और 3 की पावर 3 में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। यूनिट डिजिट कितनी है, 7। तो इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी फ्रेंड, यहाँ से 7 हमारी यूनिट डिजिट आ जाएगी। कितनी यूनिट डिजिट, 7। तो ऐसे आप किसका चेक कर सकते हैं, 2 का, और ऐसे किसका चेक कर सकते हैं, 3 का आप चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा क्या बच गया, 7 और 8। चलिए 7 का भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए 7 का क्या है। 7 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 49। 7 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा, 343। 7 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा, 2401। और 7 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा, 16807। यहाँ से देखिए फिर से वही सिमिलरिटी, 7 की पावर 1 में 7, 7 की पावर 2 में 9, 7 की पावर 3 में 3, 7 की पावर 4 में 1। लेकिन 7 की पावर 5 पे आते फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो गई है। यानी कि इस केस में भी आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपका ऊपर पावर है, जो आपकी ऊपर पावर है उसको 4 से डिवाइड करके देखना है, और जो रिमाइंडर बचता है उस पर किसकी पावर लगा देनी है, 7 की पावर लगा देनी है। वो आप वहाँ से क्या आ जाएगी, आपकी यूनिट डिजिट आ जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 2 4 5 6 7, 3 2 1 2 0, 4 5 4 5 3 3 3 3। यहाँ से इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर बचेगा। कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर। और 7 की पावर 1 में क्या होता है, 7 की पावर 1 में हमारा क्या होता है, 7 आती है यूनिट डिजिट। 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट क्या आती है हमारी, 7 आती है। हुई चीज़ें क्लियर, अच्छे से समझ आ रहा है, टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ नया सीख रहे हैं, या अगर आता था आपको तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या नया कुछ सीख रहे हैं जो पहले से बेटर आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ मैम आप बेटर करवा रहे हैं, पहले से बेटर करवा रहे हैं, हमें
हमें कम आता था, आप और अच्छा करवा रहे हैं, हमारे लिए और अच्छा कर रहे हैं आप, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी। ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ और पावर कर दी, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दी पावर 42 कर दी, क्या कर दी मैंने 42, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा यहाँ पे 7 की पावर, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या आती है 9, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 9 यूनिट डिजिट, 9 इज द यूनिट डिजिट। इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी फ्रेंड्स यहाँ से 9। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अब हमारा सिंगल एक नंबर बच गया, क्या बच गया 8 बच गया, क्या बच गया है 8। तो 8 का भी चेक कर लेते हैं, अभी फटाफट से 8 का कर लेते हैं हम। ठीक है, सारे नंबर्स का डिस्कस कर लिया है हमने, बस लास्ट रहता है हमारा 8। अब 8 की पावर 1 करेंगे कितना होता है 8, 8 की पावर 2 करेंगे कितना होता है 64, 8 की पावर 3 करेंगे कितना होता है 512, 8 की पावर 4 करेंगे कितना होता है 4096, 8 की पावर 5 करेंगे कितना आ जाएगा 32768। यहाँ पे सिमिलरिटी दिख रही है आपको कुछ, 8 की पावर 1 किया 8 आया, 2 किया 4 आया, 3 किया 2 आया, 4 किया 6 आया। जैसे ही आप 5 करते गए फिर से आपकी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है, फिर से क्या स्टार्ट हो गई आपकी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स आपको फिर से जो पावर है उसको किससे डिवाइड करके देखना है 4 से डिवाइड करके देखना है। 4 से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर आएगा वही 8 की पावर बना दीजिए, और जो 8 की पावर होगी वही उसका क्या आ जाएगी, वहाँ से यूनिट डिजिट आ जाएगी, जो पावर्स में यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, करें इस क्वेश्चन को भी, चलिए कर लेते हैं आपके कहने पे। 1 2 4 1 6 8 7 1 8, इसकी पावर मान लीजिए आपने कर दी 3 2 4 5 1 2 3 5 6 7 8 3 आपने कर दी। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ से क्या बचेगा आपका 3, रिमाइंडर कितना आएगा 3, और 8 की पावर 3 हमारा क्या होता है 512, कितना होता है 512, इसकी यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है 2, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 इज द यूनिट डिजिट, हमारी क्या हो जाएगी इसकी यूनिट डिजिट 2 हो जाएगी। आई थिंक इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो लेक्चर को एंजॉय कीजिए, और एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और लाइक कर रहे हैं तो कमेंट करके भी बता दीजिए कि कैसा लग रहा है आपको लेक्चर। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी हम, ये हमारी हो गई है। ठीक है, चलिए और बेहतरीन क्वेश्चन हम करते हैं कुछ, देखिए क्या, अब आपको देखते ही बताना है क्या आना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 516 की पावर 352 मल्टीप्लाई 919 की पावर 343 मल्टीप्लाई 324 की पावर 512 मल्टीप्लाई 812 की पावर 314। देखिए अब यहाँ से क्या आने वाला है आपका, 6 की पावर में कोई चेंज होता है, नहीं होता है, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आई 6। अब 9 है, 9 का क्या है ओड, 9 का ओड होता है तो क्या आती है यूनिट डिजिट, फिर से क्या आ जाती है यहाँ से 9 हमारी आ जाती है। क्लियर है चीज़ें। अब यहाँ से फिर से हम शॉर्ट करते चलेंगे, यहाँ से क्या आ गया 54, यानी कि यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आई हमारी 4 आई, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आई, जितना छोटा बना सकते हैं उतना छोटा बनाते जाइए। ठीक है, हमें इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 9 6 की मल्टीप्लाई की 54, फिर से यूनिट डिजिट क्या मिली हमें यहाँ से 4। अब आगे भी तो मल्टीप्लाई है ना हमारी, 4 की पावर इवन है या ऑड है, 4 की पावर हमारी क्या है इवन है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी यहाँ से 6 आएगी, हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी यहाँ से 6। नेक्स्ट देखिए 2 की पावर, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 हमारा रिमाइंडर, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो यूनिट डिजिट यहाँ से क्या आई हमारी 4। 6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आई, यहाँ से भी यूनिट डिजिट 4 आई, 4 और 4 की मल्टीप्लाई कितना आया 16, तो यूनिट डिजिट फिर से क्या आ गई 6, तो 6 इज द यूनिट डिजिट, 6 इज द यूनिट डिजिट। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, कर रहे हैं फटाफट सोल्व। अगर ये चीज, अगर आज का लेक्चर नहीं देखा होता आपने तो क्या आप इसी ट्रिक से सोल्व कर रहे होते ये क्वेश्चन, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि अगर आज से पहले आपने ये ट्रिक नहीं देखी थी तो क्या आप इसी ट्रिक से कर रहे थे ये क्वेश्चन सोल्व। अगर कर रहे थे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, कीप इट अप, लगे रहिए, ऐसे ही लगे रहिए, और हम भी ऐसे ही लगे रहेंगे आप लोगों के लिए लेके आते हैं। अगर नहीं कर रहे थे तो फिर भी मुझे बताना कि हाँ मैम आपने कुछ नया करवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
32541 की पावर 37896 मल्टीप्लाई 3826 की पावर 12543 मल्टीप्लाई 2578 की पावर 3। 1 की पावर कुछ भी कर दीजिए, क्या आएगा? 1 ही आएगी यूनिट डिजिट। 6 की पावर कुछ भी कर दीजिए, यूनिट डिजिट क्या आने वाली है? 6 आने वाली है। 8 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है? 12 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, यानी कि 8 की पावर 4। अब 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आती है हमारी? 6 आती है। क्या आती है? 6। तो 6 मल्टीप्लाई 6 इज 36। फिर से यूनिट डिजिट क्या आ गई हमारी? 6 आ गई। तो 6 इज द यूनिट डिजिट। 6 इज द यूनिट डिजिट। ऐसे हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है कि किस तरीके से हम यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर के, चाहे कितनी बड़ी मल्टीप्लाई क्यों ना दी हो, कितनी बड़ी पावर क्यों ना दी हो, आप यूनिट डिजिट वहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं। आई बात समझ? अभी अगर कोई भी पावर है, कोई भी पावर है, चाहे वो किसी की भी पावर है, चाहे वो 2 की पावर है, चाहे 3 की पावर है, चाहे 4 की है, चाहे 8 की है, चाहे किसी की भी पावर, कितनी भी पावर है, उसका हमें रिमाइंडर चेक करना है कि कितना रिमाइंडर आएगा। वो भी देखिए हम फटाफट से करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां से मान लीजिए 2 की पावर 91 है। 2 की पावर 91 है। आपने चेक करना है कि इसको मैं 5 से डिवाइड करूं, इज डिवाइडेड बाय 5, कोई भी नंबर हो सकता है, देन रिमाइंडर इज इसका रिमाइंडर क्या होगा? अब आपने इसको 2 की पावर 91 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप करने लग जाओ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 91 तक आप करते जाएं, फिर आप 5 से डिवाइड करें, फिर आप देखिए रिमाइंडर क्या है। जी नहीं, आपको एक चीज़ पता है, एक कंसेप्ट पता है। क्या पता है आपको? कि 2 की पावर जैसे ही हम 4 तक करते हैं उसके बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? रिपीटिशन स्टार्ट हो जाती है। बस 91 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर आएगा वही पावर 2 के ऊपर लगा दीजिए, उसको 5 से डिवाइड करेंगे ना, सेम रिमाइंडर आएगा। 101%। आप चेक करके देख लीजिएगा। क्या करना है? फिर से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए कि 91 को 4 से डिवाइड करना है। 91 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 91 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर आपके पास? 3 बचेगा। कितना बचेगा रिमाइंडर? 3। अरे ऐसे करके देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो 4 2 1 1 देन 4 2, रिमाइंडर कितना बचा? 3। रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 2 की पावर 3 को अब 5 से डिवाइड कीजिए। 2 की पावर 3 को 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर 2 की पावर 91 को 5 से डिवाइड करने पे बचेगा। आई चीज़ें समझ में? तो 2 की पावर 3 कितना है? 8। 8 बाय 5, रिमाइंडर कितना बचा है यहाँ से? 3 बचा। तो 2 की पावर 91 में भी रिमाइंडर कितना आएगा? 5 से डिवाइड करने पे 3 ही रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आएगा। कैसी लग रही है ट्रिक? मज़ा आ रहा है? पहले से अच्छा कुछ मिल रहा है आपको जो आप नहीं जानते थे? ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं कि आपके पास अगर पावर्स में कुछ दिया हो और उनका सम भी करना हो, क्या करना हो आपको? सम करना। तो वो कैसे करेंगे हम? और वहाँ से हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी हो। क्या फाइंड आउट करनी हो? यूनिट डिजिट फाइंड आउट। तो वो कैसे करेंगे हम? वो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है, मान लीजिए आपके पास है 1 की पावर 41, 2 की पावर 41, 3 की पावर 41, 4 की पावर 41, 5 की पावर 41 प्लस ऑन अप टू 50 की पावर 41 तक हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इन सबको ऐड करके आपको बताना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इनकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा वो आपने बताना है। अब क्या आप ऐसे करेंगे? 1 की पावर 41 करेंगे 1, 2 की पावर 41 करेंगे, फिर आप वही करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 की पावर 41 जो नंबर आएगा लिखेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर आप देखेंगे उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है। ऐसे करेंगे? जी नहीं, हम तो ऐसे नहीं करने वाले, हम तो कुछ नया लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 1 की पावर 41 कुछ भी कर दीजिए, क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 की पावर 41, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1, यानी कि 2 की पावर 1। 3 की पावर 41 फिर से कितना है? 3 आएगा। 4 की पावर 41 फिर से कितना आएगा? 4। 5 की पावर 41 फिर से कितना आएगा? 5 ही आएगा। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, फिर से यूनिट डिजिट कितनी आ रही है हमारी? 5 5 5 आ रही है। ठीक है, और ऐसे ही 50 की पावर 41 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। 50 की पावर 1 भी हमारा क्या होता है? 50 होता है। अब इस चीज़ को तो ऐड करने का फॉर्मूला पता ही होगा कि 1 से 50 तक की टर्म है, उसको ऐड कैसे करते हैं हम? क्या फॉर्मूला होता है हमारा? 1 to n टर्म। 1 to n टर्म के सम का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाय
2, n इंटू एन प्लस 1/2 हमारा होता है। तो n कितना है 50, तो 50 इंटू 50 प्लस 1/2, यहाँ से क्या आया 2 से 50 कटेगा कितना आया 25, तो 25 मल्टीप्लाई 51, 5 और 1 की मल्टीप्लाई फिर से क्या आ गई 5, फिर से क्या आ गई 5, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ 5 इज द यूनिट डिजिट, 5 इज द यूनिट डिजिट, 5 इज द यूनिट डिजिट। तो फ्रेंड्स हमने नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, पावर की पावर, चाहे कितनी भी पावर्स क्यों ना हो, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। वो कहते हैं ना ढेर सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो अब वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। कुछ नया सीखने को मिला है तो वो भी मुझे बताना है कि क्या आपने नया सीखा है। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आती रहें तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैम प्लीज़ ऐसी वीडियो लेके आते रहिए शॉर्ट ट्रिक्स की, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड्स। Thanks for watching this video.